मनीष कश्यप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे लोकसभा का टिकट। मनीष कश्यप सांसद बनेगा, बीजेपी के टिकट पर लड़ेगा चुनाव। वहीं मनीष कश्यप पर अब 1 से 1.5 महीने के अंदर में अब मनीष कश्यप जेल से बाहर आ जाएंगे, उनके ऊपर से एनएसए हट जाएगा और तमाम बातें हम तथ्यों के साथ आपको बताने जा रहे हैं, जिससे सुनकर आप खुशी से उछल पड़ेंगे, लड्डू मिठाई आप बांटने लगेंगे। और मनीष कश्यप के समर्थकों से यही निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरी की पूरी एक्चुअल जानकारी निकल कर सामने आपके पास आएगी कि आखिर मनीष कश्यप को कितने दिनों में बाहर आ जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सही हृदय धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। आज जो है मनीष कश्यप से रिलेटेड काफ़ी सारे मुद्दों पर हम लोग आपको बताने आए हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि दरअसल सबसे पहली जानकारी जो लोग जानना चाहते हैं कि मनीष कश्यप पर से एनएसए कब हटेगा, तो उनको हम जानकारी देते चले कि मनीष कश्यप पर 6 मामले दर्ज थे तमिलनाडु में। उन 6 मामले में उन्हें बेल मिल चुकी है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहने के लिए आएंगे कि उन्हें पहले से पता है कि 6 मामले में बेल मिल चुकी है, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है कि इन 6 मामलों में जो मनीष कश्यप को जो बेल मिली है, ये डिफ़ॉल्ट बेल मिली है। अब लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये डिफ़ॉल्ट बेल होता क्या है, तो आप डिफ़ॉल्ट बेल ज़रा समझ लीजिए कि दरअसल कोई भी व्यक्ति पर अगर कोई मुकदमा दर्ज हुआ और वो व्यक्ति न्यायिक हिरासत में है, यानी कस्टडी में है, जेल में है, तो पुलिस को 60 से 90 दिनों के अंदर में चार्जशीट दाखिल करना होता है। यानी कि पुलिस के पास जो भी उसके खिलाफ सबूत हो, साक्ष्य हो, वो सबूत जुटा करके पेश कर देना होता है। और अगर आप सबूत और साक्ष्य अगर पेश नहीं कर पाते हैं, तब उस मामले में डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाता है। इसका मतलब क्या आप समझे? अगर आप नहीं समझे तो अब आपको हम आसान भाषा में समझाते हैं कि मान लीजिए कि मनीष कश्यप के ऊपर जिस भी आरोप में केस दर्ज हुआ तमिलनाडु में, उस आरोप पर केस तो तमिलनाडु पुलिस ने दर्ज कर लिया, लेकिन जो आरोप लगाए गए उसके खिलाफ चार्जशीट जो दाखिल करना था, वो चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, साक्ष्य नहीं जुटा पाई, अपने आरोप को सच साबित नहीं कर पाई, जिसके कारण कोर्ट ने मनीष कश्यप को बाय डिफ़ॉल्ट बेल दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि इससे साफ साफ पता चलता है कि सरकार की तरफ से मनीष कश्यप को दुर्भावना के ख्याल से फंसाया गया था। और फंसाने की ही बात थी कि अगर मनीष कश्यप ने अगर गलती की होती तो कहीं ना कहीं से पुलिस सबूत जरूर जुटा लेती, लेकिन पुलिस सबूत नहीं जुटा पाई, चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, साक्ष्य नहीं पेश कर पाई। इसका मतलब आप सीधा सा समझ सकते हैं कि सरकार ने मनीष कश्यप को दुर्भावना के ख्याल से फंसाया था। और ये बात पहले से भी कही जा रही थी कि आखिर एक ही मामले में दूसरे जिलों से केस क्यों किया गया, तो ये जो किया गया था इसीलिए ताकि मनीष कश्यप को ज़्यादा दौड़ना पड़े, मनीष कश्यप को परेशान होना पड़े। और अब जो बातें निकल के सामने आई है, इससे आप समझ लीजिए कि ये डिफ़ॉल्ट बेल मिला है। और अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि एनएसए कैसे हटेगा और 1 से 1.5 महीना जो हम गारंटी के साथ बता रहे हैं, उसके बारे में भी आप समझ लीजिए। हम पहले भी आपको वकील साहब से बात करके उनका कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको सुना चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कि हर एक 3 महीने पर एनएसए का रिव्यू किया जाता है। जिस व्यक्ति पर भी एनएसए लगाया गया है, उस व्यक्ति का हर एक 3 महीने पर रिव्यू किया जाता है। हाई कोर्ट जो है वो उसका स्पेशल जो होता है वो कमिटी रिव्यू करती है। और 3 महीना नहीं बल्कि मनीष कश्यप का 4.5 महीना लगभग बीत चुका है, और 1.5 महीने के बाद फिर से इसका रिव्यू होगा। और इस बार के रिव्यू में एनएसए हटना तय माना जा रहा है। ये तय क्यों माना जा रहा है? क्योंकि जिन आरोपों को लगा करके मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया, उस आरोपों पर चार्जशीट तमिलनाडु पुलिस दाखिल नहीं कर पाई, साक्ष्य पेश नहीं कर पाई, तो बाय डिफ़ॉल्ट बेल मिल गया। इसीलिए हम आपको 100% गारंटी के साथ ये बात बता रहे हैं कि 1.5 महीने के बाद जब रिव्यू होगा तो एनएसए हटना तय माना जा रहा है। क्योंकि जब आरोप ही जब आप सिद्ध नहीं कर पाए, आपने किसी के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया, किसी के ऊपर आपने मर्डर का आरोप लगा दिया, लेकिन उस आरोप को अगर आप सिद्ध नहीं कर पाए तो वो आरोप खत्म होना तय है और बाइज्जत बरी होना भी
तय है। तो आप इस बात से जरा समझने की कोशिश कीजिए कि मनीष कश्यप को जो शुरुआत से जो लोग कह रहे थे, उनके समर्थक जो कह रहे थे कि फंसाया गया है, वो क्यों कहा जा रहा था और इन्हीं सब बातों को देखकर कहा जा रहा था। और आज ये माननीय अदालत ने भी साबित कर दिया है कि मनीष कश्यप को जो है फंसाया गया था दुर्भावना के ख्याल से, तभी तो उनको बाय डिफॉल्ट बेल मिला। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे कि मनीष कश्यप जो है इलेक्शन कहां से लड़ेंगे, किस पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे, किस पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे। तो आपको बताते चले कि मनीष कश्यप नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा के कमल छाप पर मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे। और मनीष कश्यप के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व कृषि मंत्री तक का टिकट काटा जा रहा है। मोतिहारी के वर्तमान सांसद जो हैं वो राधा मोहन सिंह का टिकट काट करके मनीष कश्यप को टिकट दिया जाएगा। और मनीष कश्यप पर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है बीजेपी। और इसके लिए आपको बताते चले कि कपिल मिश्रा का भी बयान सामने आ गया है। कपिल मिश्रा को आप लोग जरूर जानते होंगे। कपिल मिश्रा एक हिंदुत्ववादी चेहरा है। कपिल मिश्रा वो व्यक्ति है जो हर हिंदू के, जो भी गरीब है, फकीर है, उन सभी को मदद करता है। किशन लाल जी की जब हत्या की गई थी उस समय भी कपिल मिश्रा जा करके मदद किए थे। और कपिल मिश्रा जो है दिल्ली भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष है। और इससे आप समझ सकते हैं कि कपिल मिश्रा ने जो बयान दिया है उनका बयान काफ़ी अहम माना जा रहा है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि मनीष कश्यप की अंदर खाने बीजेपी काफ़ी मदद कर रही है। काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि बीजेपी किसी प्रकार का कोई मदद नहीं कर रही है, लेकिन आपको बताते चले कि कपिल मिश्रा ने कहा कि मनीष कश्यप का बीजेपी शुरुआत से साथ दे रही है। और उनके जेल से बाहर निकलने तक के ही नहीं, बल्कि उन्होंने बिहार को बदलने का जो सपना देखा है, भ्रष्टाचार को मिटाने का जो सपना देखा है, उस सपने को पूरा होने तक बीजेपी मनीष कश्यप का साथ दे रही है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि एक सिटिंग सांसद का, सिटिंग एमपी का टिकट काट करके मनीष कश्यप को टिकट दे दिया जाए। और आप समझ सकते हैं कि अगर बीजेपी अगर इतना बड़ा भरोसा अगर जता रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी बात जरूर होगी। और बीजेपी जो है जनता का मूड भाप चुकी है, बिहार के लोगों का मूड भाप चुकी है कि अगर मनीष कश्यप को अगर टिकट देती है तो बहुत सारे लोग जो कि उनके विरोध में है, यानी कि भाजपा के अभी विरोध में है, लेकिन अगर मनीष कश्यप को अगर टिकट दिया जाता है तो जो विरोधी हैं वे भी भाजपा के सपोर्ट में आ जाएंगे। और भाजपा बिहार में लोकसभा की 40 सीटें जीतेंगी। और बिहार विधानसभा चुनाव में अपने दम पर बिहार में चुनाव जीत करके सरकार भी बनाएगी, पूर्ण बहुमत से भी सरकार बनाएगी। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वहीं आपको बताते चले कि बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या मनीष कश्यप से जैसे तमिलनाडु में मिलने का एक वक्त निर्धारित था, दिन निर्धारित था, क्या बिहार में भी वैसा ही है? तो आपको बताते चले कि बिहार में वैसा कुछ भी नहीं है। और आप संडे के अलावा हर एक दिन जाकर के सुबह में किसी भी जेल का एक टाइमिंग होता है, तो सुबह में 7 से 8 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक आप मुलाकात कर सकते हैं। आप जब भी जाना चाहें तो पटना के बेउर जेल जा कर के आप मनीष कश्यप से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि जब से मनीष कश्यप बिहार आए हैं, बेउर जेल में उन्हें रखा गया है, उनसे मिलने वालों का तांता लगा रहता है। रोज हजारों की संख्या में मनीष कश्यप से लोग मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। और अगर आप भी मिलना अगर चाहते हैं तो जाकर के मिल सकते हैं। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप जो है, बीजेपी ने जो भरोसा जो मतलब जता रही है, क्या उस भरोसे पर मनीष कश्यप खरा उतरेंगे? क्या आपको भी लगता है कि मनीष कश्यप बहुत जल्द हम लोगों के बीच में होंगे? आप जैसा भी सोचते हैं, जो भी सोचते हैं, कृपया अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।